गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज कल सोलर एक्लिप्स था, आज नवरात्रि है, तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के जीवन में नया बदलाव लाएं, बहुत सारी खुशियाँ और एबिलिटी भर दें। तो कल 8 तारीख था जो सोलर एक्लिप्स, जिसको मतलब है लोगों कभी भ्रम में जीते हैं कि ये होता है तो कुछ बुरा होता है। तो ये सब ऐसा दर्शाता है कि हमारे ग्रह नक्षत्रों की चाल पे, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई चीज़ें थोड़ा बहुत प्रभावित हर चीज़ से हम होते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड की सभी ऊर्जाएं हमें कहीं ना कहीं से प्रभावित तो करते ही हैं। पर इस बार का सोलर एक्लिप्स बहुत 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 खुशियाँ और चेंजिंग सबकी लाइफ में लाने वाला है, क्योंकि आपको पता है 8 नंबर बैलेंस का नंबर होता है। इन्फिनिटी का साइन और 8 नंबर दोनों एक चीज़ को ही दर्शाता है। तो जैसे कल देखा ही होगा, जिसने अगर मून की एनर्जी को और सूर्य की, तो दोनों का मिलन, जैसे दो ग्रहों का मिलन एक में होता है, वो सेम वही एनर्जी और लोगों में आ रही है। कल 8 तारीख था, हम बैलेंस पे जा रहे हैं, हमारी एनर्जी में बहुत बड़ी शिफ्टिंग आने वाली है। आज 9 तारीख है और पहला नवरात्रि का पहला दिन है। तो नवरात्रि 9 दिन के लिए भी जानी जाती है, तो आप समझ सकते हो कि आज का दिन कितना विशेष है कि नवरात्रि का पहला दिन 9 तारीख से ही शुरू हुआ। 9 तारीख मतलब 9 ग्रह, 9 और नक्षत्र ग्रह और नवरात्रि सब बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो हमारे जीवन में बहुत 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 चेंजिंग आने वाली है। हमारी सोल जो है, जिसने भी कॉन्शनेस से अपनी डिवाइन से कनेक्ट किया है, जो डिवाइन पाथ पे हैं, वो बहुत ऊपर जाने वाले हैं। सबकी एनर्जी शिफ्टिंग होने वाली है, नई एनर्जी में इंटर करेंगे। और जो भी हमारी लाइफ में बुरा आज तक हुआ है वो नई शिफ्ट लेगा। अगर हमारी थिंकिंग पॉजिटिव रहे तो हमारी लाइफ में सब अच्छा ही होगा। हम नई शिफ्टिंग की ओर जा रहे हैं, 3D से 5D की ओर, और जो 5D में फंसे पड़े हैं वो 3D में, मतलब एक बैलेंस की एनर्जी है कि हम दोनों अपनी एनर्जियाँ बैलेंस कर पाएंगे। और लोगों को मतलब ये भ्रम होता है कि बहुत सारा, कभी कुछ लोग बोलते हैं कि ये कुछ नहीं होता है, बस एक ग्रह है। तो आपको भी पता होगा कि ये ग्रह हमें कितना प्रभावित करते हैं, कि सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है और चंद्र से हमें शीतलता मिलती है। तो ये दोनों का बैलेंस, यानी कि दोनों एनर्जियों का बैलेंस, हमें अपने अंदर पॉजिटिविटी को बनाए रखना है और हमेशा सबके लिए अच्छा ही सोचना है, कभी बुरा नहीं सोचना है। अपने अंदर गुस्सा और जो बहुत सारी एनर्जियाँ बुरी हैं उसको ख़त्म करिए, आपके जीवन में अच्छा होगा, सब कुछ आपको मिलने वाला है। आगे आने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत जॉब के ऑफ़र आएंगे, या ऐसा होगा कि जो भी काम आप करना चाहते हैं, आप बस अपनी थिंकिंग पॉजिटिव करिएगा और माता रानी का नाम लेके अपना काम शुरू कर दीजिए, आपको सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। आपकी थिंकिंग में भी काफ़ी बदलाव होगा, जो पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर अब इंटर करेगी। अगर थोड़ी भी नेगेटिव थी तो वो ख़त्म होगी। बाकी खुद से भी हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने आप को नेगेटिव ना होने दें, पॉजिटिव ही रखें। और ट्रांसलेशन का जैसा कि ये है, तो उसमें थोड़े बहुत होते हैं कि जो बुरे लोग होते हैं वो हमारी लाइफ से वो निकलते हैं और अच्छे लोग आते हैं। तो हमारे जो मतलब आसपास के लोग होते हैं, जैसे हमारी फैमिली में कुछ हमारे फ्रेंड सर्कल में होते हैं, तो उन लोगों का हमारी लाइफ से वो डिस्कनेक्ट होंगे, और जो हमारे लिए सर्व करते हैं वो लोग हमारी लाइफ में आएंगे। तो बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आज का मैंने ये वीडियो सबको माता रानी नवरात्रि के उपलक्ष्य में शुभकामनाएं देने के लिए ही बनाया था, बाकी और कोई पर्पस नहीं था। तो आपको कुछ पिक्चर भी मैं शेयर करूँगी सोलर एक्लिप्स की, कि कितना मतलब देखने में कितना खूबसूरत नज़ारा है। अगर हम अपनी लाइफ को ऐसे ही बैलेंस करते चलें और सबके लिए अच्छा सोचें, अपनी सोच को पॉजिटिव बनाए रखें, तो ग्रहण लगने के बाद आपको पता है कि फिर वही सवेरा, वही दिन, वही सब शुरू हो जाता है। थोड़ी देर के लिए अगर किसी एनर्जी से, या मान लीजिए हमारी लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है, तो हम डगमगा जाते हैं, हम डिवाइन पे भी फेथ खो देते हैं, बहुत हम बुरा बोलने लगते हैं, या हमारी थिंकिंग भी नेगेटिव आने लगती है। तो ऐसा
आप ये भी सीख सकते हैं इससे कि ग्रहण के बाद एक नया रोशनी लेके जिस तरह सूर्य या चंद्रमा अपनी उस मतलब फिर से अपना वर्क चालू करते हैं, अपनी ही एनर्जी में वापस आ जाते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में अगर कभी कुछ बुरा घटित हो रहा है तो हमें भी ऐसा ही पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए कि फिर एक नया सवेरा आएगा, फिर एक नई एनर्जी से हम अपने नए जीवन की शुरुआत करेंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड थैंक यू, आई लव यू। आप सभी माता रानी की उपासना करिए नवरात्रि में, उनकी माता रानी से यही प्रार्थना है कि सबके जीवन में खुशी आए, सबको वो दे, सबको बहुत सारी कामयाबी दें, सब में के अंदर पॉजिटिव एनर्जी भरे और लोगों की थिंकिंग बदले ताकि लोगों का जीवन और भी बेहतर हो जाए। और जहाँ जो भी हमारे जीवन में अगर कुछ भी घटित हो रहा है या हमारे अराउंड में या इस 3D में घटित हो रहा है तो वो आप इस बात से घबराए नहीं, क्योंकि वो हमारे हित के लिए हो रहा है। जब चेंजिंग होता है, कुछ ना कुछ बदलाव होता है, तो आने वाले दिनों में बहुत कुछ घटने वाला है। तो आप सब इस सभी से घबराए नहीं, बस परमात्मा की शरण लीजिए और अपनी एनर्जी को बैलेंस रखिए, सब कुछ अच्छा ही होगा। लव यू ऑल, थैंक यू।